मैं डॉक्टर शौकत हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये जो अभी एपिडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट टच करूँगा, कोविड और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट क्या है। जैसे कि ये डिजीज़ है, ये बॉडी के हर किसी सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। इस डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है, जब ये बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ब्लड में इन्फेक्शन होता है, तो कुछ केमिकल्स बॉडी में निकलते हैं, मीडिएटर्स निकलते हैं, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहते हैं। इन मीडिएटर्स की वजह से क्या होता है, जो भी बॉडी में जो सेकेंडरी रिएक्शंस होती हैं वो इन्हीं मीडिएटर्स की वजह से होती हैं। जिस तरह लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इस तरह हार्ट की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हमारे पास जो पेशेंट्स हार्ट के आते हैं, जिनको हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, 3 किस्म के पेशेंट्स होते हैं। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वो है जिनको पहले हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन पेशेंट्स में क्या हो सकता है कि इनको एक सूजन आ सकती है हार्ट की जो मसल होती है, जिसको हम मायोकार्डाइट्स बोलते हैं। जो ये मीडिएटर्स निकलते हैं, इसकी वजह से मायोकार्डाइट्स हो सकता है, हार्ट की जो मसल है उसमें सूजन आ सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। तो ये पेशेंट इनका एक क्लिनिकल स्पेक्ट्रम होता है, इनको एक बीमारी होती है जिसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर के लक्षण क्या है, सांस फूल सकता है, पीछे वो लेट नहीं सकते हैं, सूजन आ सकती है, वो ज़रा बर भी जैसे वो पहले काम करते थे, उनकी जो कैपेसिटी होती है, फंक्शनल कैपेसिटी काम करने की, वो कम हो जाती है। इस डिजीज़ को हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स क्या होता है कि जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है हार्ट की, जैसे कि उनको पहले इन्वॉल्वमेंट थी हार्ट के नसों की, जिसको हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। इन पेशेंट्स को क्या होता है कि इस बीमारी में जैसे कि बुखार होता है, इनकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट हम बोलते हैं, उसको जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये पेशेंट्स भी हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। तो हो गया ये दूसरा वाला पेशेंट। तीसरा ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स वो है, जैसे कि देखा गया है कि दैट बहुत से पेशेंट्स को सडन डेथ हो गई है कोविड की वजह से। जैसे कोविड सिनारियो में हमने देखा कि बहुत यंग पेशेंट्स की डेथ्स हो गई है। तो अभी तक जो भी स्टडीज़ है उसकी अभी तक कोई एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ नहीं है। देखा गया है कि उनको क्या होता है, या उनको हार्ट अटैक्स होता है, या हार्ट में कुछ जो रिदम होती है हार्ट की वो कुछ इरेगुलर हो जाती है, जिससे टैकीकार्डियाज हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज होते थे, या हार्ट ब्लॉक्स हो जाती है, तो उसकी वजह से इनको सडन डेथ हो सकती है। अब क्या है कि हमारे पेशेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि बुखार हो गया, बहुत टाइम वो घर पे ही बैठते हैं, अपनी ही मेडिकेशन लेते हैं, तो हॉस्पिटल में नहीं आते हैं। जो उनकी मेडिकेशन पहले एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन होती है उनको बंद करते हैं, या उनके जो ब्लड थिनर्स होते हैं उस दवाई को बंद करते हैं। हमारी यही गुजारिश है लोगों की कि जो आपकी हार्ट की मेडिकेशन चलती है पहले से, उनको बंद नहीं करना है। आपको जो भी लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि बुखार हो जाता है, जैसे कि आपका सांस फूलता है, आपको खांसी ज़्यादा आती है, SOPs को फॉलो करके फिर ये जो सिम्टम्स है, आपको नज़दीकी मेडिकल सेंटर में जाना है, वहाँ पे एक चेकअप कराना है। तो ये हमें लोगों से गुजारिश है, खुद अपना इलाज नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे, ट्रायज में क्या करेंगे, हम तो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स देखते हैं कि किनको किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए, किसको एडमिशन चाहिए, किसको हम घर में होम आइसोलेशन कर सकते हैं, किसको ऑक्सीजन चाहिए, और किसको हार्ट मेडिकेशन कौन सी किस टाइम पे चेंज करनी है, वो तो वहाँ पे फिजिशियन ही डिसाइड कर सकता है, खुद ही डिसाइड नहीं करना है।